आज पूरा देश आजादी का 79वां वर्ष मना रहा है। लाल किले पर पीएम मोदी ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोगों को संबोधित किया। देश के सभी सरकारी कार्यालय संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। इसी क्रम में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय में एमडी संदीप भागिया ने भी ध्वज फहराया और सभी अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद हरे कृष्ण पटेल व भानु प्रताप द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात मुख्य अभियंता एम.के. अवस्थी, महाप्रबंधक वित्त बी.के. सिंह मुख्य अभियंता तकनीकी, ज्ञान प्रकाश मुख्य अभियंता वाणिज्य, नरेश कुमार मुख्य अभियंता तकनीकी, वी.के. आर्या मुख्य अभियंता वाणिज्य, गगन बिहारी श्रीवास्तव मुख्य अभियंता जानपद तथा निदेशक राजेंद्र प्रताप सिंह कार्मिक प्रशासनिक, रजत जुनेजा निदेशक वाणिज्य, हरीश बंसल निदेशक तकनीकी के बाद प्रबंध निदेशक संदीप भागिया ने विद्युत अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित किया। इसी के साथ ही उत्कृष्ट कार्य हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्तिकरण हेतु विद्युत सखी को प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। चर्चा आज की संपादक ज्योति गुप्ता से संदीप भागिया एमडी मध्यांचल ने खास वार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आजादी का 79वां जश्न मना रहा है और मध्यांचल मुख्यालय में भी संदीप भागिया जो कि आईएएस है, उनके द्वारा झंडा फहराया गया। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए एमडी मध्यांचल जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बधाई, और आज इस पर्व पर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपको भी और आपके माध्यम से हमारे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आज हम लोग का 80वां स्वतंत्रता दिवस है। हम लोग के देश ने बहुत प्रगति करी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत कुछ काम करने को भी है। तो आज के दिवस पर हम सब लोग संकल्प करते हैं और साथ में संकल्प करते हैं कि अपने देश को हर ऊंचाई तक ले जाएंगे। हर क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम करें, उसके लिए सब लोग प्रेरित होकर काम करेंगे। सर, ऊर्जा विभाग आप एमडी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऊर्जा विभाग के कार्मिक संविदा कर्मियों को जो कि पोल पे चढ़ के वो विद्युत प्रोवाइड करते हैं, विद्युत उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, तो आज के दिन उनके लिए क्या मैसेज हो जाएगा आपकी ओर से? जैसा आपने देखा भी होगा, हम लोगों ने जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित किया। हमारे एक अवर अभियंता ने बहुत कम रिसोर्सेज में अपने क्षेत्र की सभी लाइनों को ऊपर करा दिया, जबकि हम ऐसा अमूमन देखते हैं कि जब भी ऐसी समस्या बताई जाती है तो एक लंबा चौड़ा एस्टिमेट दिया जाता है, लेकिन उन्होंने सीमित रिसोर्सेज में उस चीज़ को किया। हम लोग ने उसको सम्मानित किया। हमारे लाइनमैन ने जिन्होंने अच्छा काम किया, हमारे उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने सेफ्टी के लिए या फिर जिन्होंने गर्मियों में लगातार जग कर लोगों को अविरल बिजली मुहैया कराने के लिए लगातार काम किया, उन सबका हम लोग ने सम्मानित किया। और हमारा विभाग ऐसा ही है, जितने भी हजारों कर्मचारी हम लोग के हैं, सब लग के दिन रात लोगों तक अच्छी बिजली मुहैया कराने में सब लोग लगे रहते हैं और उसके बाद जो शिकायतें आती हैं उसका टाइमली डिस्पोजल करने में लगे रहते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि बिजली डिस्ट्रीब्यूशन इन 19 जिलों में प्रोवाइड करने वाली एकमात्र यही कंपनी है, तो हम लोग की फिर जिम्मेदारी भी है, क्योंकि कंज्यूमर कहीं और नहीं जा सकता, तो हम लोग की जिम्मेदारी भी है कि हम उसको वास्तव में जिस प्रकार की बिजली वो चाहता है, कोई इंडस्ट्री अगर चाहती है कि उसके यहाँ पे फॉल्ट्स नहीं आए, ट्रिपिंग्स नहीं होए, या फिर कोई किसान चाहता है कि उसके ट्यूबवेल पे जिस वक्त वो पानी निकालना चाहे उस वक्त उसकी मोटर काम कर जाए, तो ये मुहैया कराने के लिए भी हमारे कर्मचारी प्रेरणा लेकर, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा लेकर लगे रहें, काम करते रहें। उन सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महिलाओं का तो सम्मान किया जाता है, लेकिन आज आपके हाथों एक विद्युत सखी को सम्मानित किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही सही स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें बिजली का बिल कलेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को भी सुविधा हो जाती है कि उसके घर से बिजली का बिल कलेक्ट हो जाता है, और हर बिजली का बिल जो कलेक्ट होता है उसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमारी विद्युत सखी को मिलता है। मैं जहाँ पर सीडीओ रहा वहाँ पर मैंने देखा विद्युत सखियों को लखपति दीदी बनते हुए। यहाँ पर आज भी आपने देखा होगा बाराबंकी की जो विद्युत सखी थी या दूसरी भी जो विद्युत सखी थी, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, वो खुद ही बता रही थी कितना खुश है वो इस काम से। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि जनता को भी सुविधा मिल गई कि उनके घर में ही बैठे बैठे उनका बिजली का बिल जमा हो गया, और साथ साथ हमारे महिला सशक्तिकरण का भी कार्य हो गया। तो इससे तो दिस इज अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एमडी मध्यांचल संदीप भांगिया जी, जिन्होंने आज इस
मुख्यालय में जो ध्वजारोहण किया और उनके माध्यम से एक संदेश देने को मिला, जहां पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी विद्युत सखी जो थी उनको भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और इस मध्यांचल मुख्यालय में सभी निदेशक थे, चाहे वो कार्मिक हो, P&A हो, डायरेक्टर निदेशक हो, राजस्व हो, सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया। उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र उन लोगों को दिया गया जिन्होंने विद्युत विभाग में विद्युत आपूर्ति अच्छी तरह से विद्युत उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी के साथ ही पूरे देशवासियों को चर्चा आज की चैनल के माध्यम से सभी को स्वतंत्रता दिवस की 88वें प्रजादान पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अधिकारी और कर्मचारी को आज हम सभी अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये आज का दिन जो है सभी लोगों ने बताया, वक्ताओं ने, कि उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे और राष्ट्रपति जिन्होंने लड़ करके ये आज़ादी प्राप्त करी, उनको याद करने का, उनके त्याग, संघर्ष और उनके जो बलिदान है उसको याद करने का दिन है। इस जो आज़ादी दिलाने में सभी वक्ताओं ने नाम लिए, महात्मा गांधी जी का नाम लिया, जो हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके नाम हम लोग को याद है, लेकिन ऐसे असंख्य सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम हमें याद नहीं है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारे उस समय जो छात्र थे, पढ़ रहे थे, उन्होंने अपना स्कूल, कॉलेज त्याग दिया। उसके त्यागने के कारण वो लोग जो उनको पढ़ करके आगे बनना था वो नहीं बन पाए। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो लोग उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, बीच में अपना काम छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, वो लोग जो है वो पीछे रह गए। और जिन लोगों ने पढ़ाई प्राप्त करी वो लोग सब सरकारी नौकरी में या अन्य स्थानों पे मिल गया उनको अवसर। ऐसे लोग जो पूरी जिंदगी जिन्होंने अपना प्राइम टाइम उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में हमें अपना समय दिया, वो सब लोग जो है गुमनामी में चलते रहे। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को MLA-शिप मिल गई हो या सभी लोगों को कोई ना कोई चीज़ मिल गई हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन भी नहीं मिली। ऐसे लोगों को भी याद करने का दिन है कि उन्होंने गुमनामी में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। आज़ादी के बाद हमारे जो मार्गदर्शक थे, हमारे राजनीतिक जो हमारी सोच थी, उनके द्वारा जो भारत बनाया, उसमें हमने देखा कि बहुत अभूतपूर्व प्रगति करी। हमने जो है स्पेस में गए, हमने जो है एटॉमिक पावर अपना बनाया, हम लोगों ने अपने क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति करी। जो पहले एक जो खेती होती थी केवल मानसून की खेती पर जो हमारा भारत पूरा निर्भर था, वो भारत जो है हमारी जो एग्रीकल्चर जो क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, तो सभी जगह ट्यूबवेल लगे, सभी खेतों में जो है 3 सिंचाई आने लगी। उन सब के कारण आपने देखा होगा कि इतनी आबादी होने के बाद भी भारत को अपना अनाज कहीं बाहर से नहीं मंगाना पड़ता। ये तो एक समय था कि भारत को लाल अनाज बोलते थे, जो अमेरिका से आता था, उसको हम लोग खाते थे। वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, बहुत सौदेबाजी होती थी, वो तब मिलता था। तो जो हम लोगों ने पिछले 80 सालों में बहुत प्रगति करी है, बहुत अपना सभी लोगों ने नाम कमाया है, नोबेल पुरस्कार भी मिले हैं यहाँ के लोगों को, और नई नई जो क्रांतियाँ भी हुई है। क्रांतियाँ का मतलब नई चीज़ों का जो है इन्वेंशन भी हुआ है। लेकिन जब हम आज मध्यांचल में हैं और जो मध्यांचल का मेन काम है अपने उपभोक्ताओं को बिजली देना, तो हम लोगों का दायित्व बन जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सोल प्रोवाइडर हैं इस क्षेत्र में, इसके अलावा कोई भी लाइसेंस ही नहीं है। जैसे आपका टेलीकॉम है, तो टेलीकॉम में 10-12 लाइसेंस ही है, 10-12 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो 3-4 ही हैं। पेट्रोल पंप है, आपको HPL का अच्छा नहीं लगा तो आप इंडियन ऑयल में चले गए, अन्य सारी भी हैं। तो हम लोग जब सोल लाइसेंस है तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि हम लोग अपने उपभोक्ताओं को बहुत अच्छी बिजली दें। तो आज का दिन हम लोगों को ये याद दिलाना है अपने आप को भी कि जो काम स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, हमें आज़ादी दिलाई, जो ऐसे जो हजारों साल से हम लोग जो गुलाम थे उसको उन्होंने देश को आज़ाद कराया। और ये हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके लिए सौभाग्य का क्षण है कि हम लोग ऐसे समय में पैदा हुए कि जब भारत में समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्षवाद भी है, और साथ में हमें स्वतंत्रता भी मिली है और बोलने की अभिव्यक्ति भी मिली हुई है। हम लोग अपना गुस्सा कभी भी आता है तो हम अपने प्रधानमंत्री से लेकर किसी को भी कह देते हैं
लेकिन हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जेल में चले जाएं। हमारा गुस्सा था, चला गया। कल को हम लोग जिंदाबाद भी करने लग जाते हैं उन्हीं की जिनको हम लोग गाली भी दे रहे हैं। तो साथियों, जो ऐसे वक्त में हम सब लोग जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या जिंदा है, तो हमारा और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ी को भी बता के जाए कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलाई थी, वो आज़ादी हमने भी प्रयास किया, तुम्हें भी आगे प्रयास करना है, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी जो है इसको समझे। तो साथियों, 3-4 चीज़ों को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वैसे वक्त नहीं है कि हमने सप्लाई सब जगह बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन अब हमारा काम ये विशेष रह गया है कि हम 24/7 मतलब कंज्यूमरों को हम लोग भुला दें कि इन्वर्टर भी क्या चीज़ होती है और जनरेटर भी क्या चीज़ होती है। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। इसमें सभी लोग, चाहे वो किसी भी उसमें क्षेत्र में काम कर रहे हो, कॉमर्शियल में, चाहे वो फाइनेंस में या टेक्निकल में, सभी का योगदान इसमें जरूरी होगा। हमको और भी चीज़ें करनी है कि कंज्यूमर कंप्लेंटें जो हमारी आती हैं उसका हम लोग तुरंत निवारण करें। कंज्यूमर का जो हमारी 19/12 सिस्टम बना उसके प्रति विश्वास बढ़े, हमारे अधिकारियों कर्मचारी पे विश्वास करें। इसके अलावा हमको अपने जो काम कर रहे हैं, देखिए जो भी काम होता है वो हमारे निचले स्तर के काम करते हैं। हमारे संविदा कर्मी या हमारे क्लास 4 एम्प्लॉई या PG2, हम लोगों को उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इस स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग ये प्रण लें कि हम आने वाले जो 1 साल है, अगले 15 अगस्त तक हम देखें कि हमारा न्यूनतम या जीरो जो है हमारी सेफ्टी, मतलब हमारी सेफ्टी के कारण, उसकी कमी के कारण किसी भी संविदा कर्मी की या किसी भी हमारे अधिकारी या कर्मचारी को एक्सीडेंट ना हो, ये भी हमें देखना है। दूसरा, ये जो नई नई तकनीक आ रही है, जो हमारे जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं या डिजिटल ट्रांसफर, ये स्वतंत्रता दिवस हमको बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाता है। सर्वप्रथम जिन लोगों ने अपने जान की कुर्बानी की, जिसकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली है, जिसको कि हम लोगों ने, अब हम 60 वर्ष के ऊपर हैं, हमने अपने ही ग्रैंडफादर, दादाजी इत्यादि से बहुत कुछ सुना है, किस तरह से परेशानी से उन्होंने जीवन यापन किया, किस तरह से वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए और किस तरह से परेशानियां आई। तो वास्तव में उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी हमको कार्य सौंपे गए हैं, उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे पूर्वजों को हमारी होगी। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग एक ऐसे सेक्टर से जुड़े हैं, विद्युत सेक्टर, जो हमारी उन्नति की धुरी है, उन्नति की धुरी को बनाए रखें, अपने कार्य को अच्छी तरह से निभाएं, बखूबी निभाएं, और जिससे कि यह उन्नति की धुरी हमारे राष्ट्र को और आगे बढ़ा सके। हम जब इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो हम कुछ कहें कि हमने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ किया। हम सबका प्रयास यही होना चाहिए। धन्यवाद। प्रतिदिन के महीने का कभी 80 क्रॉस कर जाते हैं, कभी 50 पे रह जाते हैं, कभी लाखों क्रॉस कर जाते हैं। ये सब आप लोगों के इस बात जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहिए। और इनकी जो अर्निंग है, ये इनकी मेहनत है। सकी है, मेरा निवेदन है, आप लोग प्लीज आइए इस विभाग में और काम करिए, मन लगा के काम करिए। ऐसा नहीं कामयाबी नहीं मिलेगी, जरूर कामयाबी मिलेगी। अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। देर में मिले या तुरंत मिल जाए तब तो अच्छा नहीं है, देर में ही मिलता है सर, तभी मजा आता है। थैंक यू सर।